अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर की जान पे बनी हुई थी, फ़कीर बात ही नहीं सुन रहा। आखिर तवील मिन्नत समाजत के बाद फ़कीर ने सर उठाया। हाँ बोल, क्या कहना है? वज़ीर ने हाथ जोड़े और बताना शुरू किया। एक महीने पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक सवाल उछाला कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत कारआमद है या माहौल। मेरे एक हम मनसब वज़ीर ने झट से कहा कि आलीजा तरबियत, जबकि मैंने उजलत में कहा कि जनाब माहौल ही तरबियत पर फोकियत रखता है। बादशाह सलामत ने हम दोनों की तरफ रौनक से देखा और कहा कि तुम दोनों को अपना अपना जवाब अमली तौर पर साबित करना होगा। जो साबित ना कर सका उसका सर कलम कर दिया जाएगा और उसके लिए हमें 1 माह की मोहलत दे दी गई। हम दोनों अपने अपने जवाब तलाशने में लग गए। मैं बहुत परेशान था और कोई समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब कैसे मैं साबित करूं। 24 दिन गुजरने के बाद मेरे हम मनसब वज़ीर ने मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए बादशाह सलामत से दरबार में अमली तौर पर अपना जवाब साबित करने के लिए इजाज़त चाहिए। इजाज़त मिलने पर उसने खड़े खड़े दरबार में ताली बजाई। ताली बजते ही दरबार में एक ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत तमाम दरबारी देखकर हैरान रह गए और खड़े खड़े उनके सीने में सांस रुक गई। दरबार के एक दरवाजे से 10 बिल्लियां मुंह में प्लेटें लिए, जिनमें जलती मोमबत्तियां खरामा खरामा चलती चलती दरबार के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से निकल गई। ना प्लेटें गिरी, ना मोमबत्तियां बुझी। दरबार तारीफ और तौसीफ के नारों से गूंज उठा। मेरे हम मनसब वज़ीर ने मेरी तरफ देखा और बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, ये तरबियत ही तो है कि जिसने जानवर तक को एक आला दर्जा का नज़्म व ज़ब्त का आदी बना दिया। बादशाह सलामत ने मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी मौत करीब ही नज़र आ रही। मैं दरबार से निकल आया और तभी एक शख्स ने आपका नाम लिया और उसने बताया कि मेरे मसले का हल आपके पास ही हो सकता है। मैं 2 दिन की मुसाफिर के बाद यहाँ तक पहुँचा। अब दी गई मोहलत में से 4 दिन बाकी हैं और अब मेरा फैसला आपके हाथ में। फ़कीर ने सर झुकाया और कहा कि तुम वापस जाओ और बादशाह से कहो कि 30वें दिन तुम भरे दरबार में माहौल की अफादियत साबित करो, मगर मैं तो ये कभी ना कर सकूंगा। वज़ीर ने लाचारगी से कहा, आखिरी दिन मैं खुद दरबार में आऊँगा। फ़कीर ने सर झुकाए हुए कहा। वज़ीर मायूसी और परेशानी की हालत में वापस दरबार चला गया। मुकर्रर मुद्दत का आखिरी दिन था। दरबार खच भरा हुआ था लोगों से। वज़ीर की दिल की धड़कनें तेज़ थीं। सबकी नज़रें बार बार दरबार के दरवाजे पर उठती थी कि अचानक एक मफलूकुल हाल सा शख्स अपना मुख्तसर सा सामान उठाए दरवाजे में से दाखिल हुआ। उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा कि वक्त कम है और मैंने वापस भी जाना है। इस वज़ीर से कहो कि तरबियत की अफादियत दोबारा साबित करे। थोड़ी देर बाद दूसरे वज़ीर ने ताली बजाई और वही मंजर पलटा। 10 बिल्लियाँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कतार में रवां दौड़ा थी। सारा मजमा सांसें रोके ये मंजर देख रहा था। वज़ीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फ़कीर की तरफ देखा। जब बिल्लियाँ ऐन दरबार के दरमियान में पहुंची तो फ़कीर आगे बढ़ा और उसने अपना थैला आगे जाकर वहीं पे उलट दिया। थैले में से मोटे ताज़े चूहे निकले और दरबार में इधर उधर भागने लगे। बिल्लियों ने जैसे ही देखा उन्होंने अपने मुंह खोल दिए। प्लेटें और मोमबत्तियां वहीं दरबार में बिखर गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। बिल्लियां चूहों के पीछे लोगों की झोलियों में घुसने लगी। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। फ़कीर ने बादशाह को मुतवज्जे किया और कहा कि आप जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, जब तक उसे अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो वो तरबियत कहीं न कहीं अपना असर खो देगी। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल ज़रूरी है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोका, फ़कीर दरबार के दरवाजे से बाहर निकल गया। बात सादा सी और आसान है कि हमारे यहाँ सारी तरबियत की जिम्मेदारी उस्ताद पर डाल दी जाती है। घरों में क्या माहौल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी।